हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो यह बेसिक वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो परसेंटेज यानी प्रतिशत और इंग्लिश में परसेंटेज। तो प्रतिशत आज बेसिक वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आता है प्रतिशत। जैसे में आप लोग को दे देगा कि 10%, इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो 10% कहने का मतलब होता है 10, और जैसे ही प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाता है। प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, यानी इसी को हम कह सकते हैं कि 1/100 से गुना करना होगा। प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 से गुना करना होगा। तो जैसे ही प्रतिशत हटाएं तो 1/100 यानी 1/100 यानी बट्टा में 100 आ गया। अब यहाँ से काट देंगे 0 से 0 यानी 1/10। 10% को हम 1/10 के बराबर बोल सकते हैं। भिन्न में पूछे तो 1/10 हो जाएगा, और इसी को प्रतिशत में पूछे तो 10% हो जाएगा। तो चलिए प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है इस पर हम लोग देख लेते हैं। यानी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, को भिन्न में बदलें। यानी कोई प्रतिशत रहेगा उसको भिन्न में हम लोग कैसे बदल लेंगे। तो जैसे में दिया हुआ 10%, तो 10/100 हो गया, यानी 1/10 भिन्न में हो गया। उसी तरह से और भी दे देगा कि 20%, तो 20% को 20/100। अब 100 कहाँ से आ रहा है, तो जैसे ही प्रतिशत को हटा रहे हैं तब 100 आ रहा है बट्टा में। यानी इसी को काट देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 से 5 बार में 10 कटेगा, यानी 1/5 इसी को भिन्न में बोल सकते हैं। उसी तरह से आप लोग को दे देगा कि 50%, तो 50% उसी तरह से 50/100। प्रतिशत हटाएं तो बट्टा में 100, काट देंगे 50 से तो 2 बार में, यानी 1/2 आ जाएगा भिन्न में। उसी तरह से और भी पूछ सकता है 45%, तो सीधा लिखेंगे 45/100। इसको काट देंगे 5 से, तो 5 से 9 पचे 45 और 20 पचे 100, यानी इसी को लिख सकते हैं 9/20। भिन्न में 9/20 हो गया, और प्रतिशत में पूछेगा तो 45%। उसी तरह से मान लीजिए 68% दे दिया। 68%, इसको भिन्न में बदलने के लिए तो सीधा 68/100, 2 से काट देंगे तो 2 से तो 34, और बटा 50 बार में कटेगा 2 से, और फिर 2 से कटेगा तो 17, और ये 25, तो सीधा इसको 17/25 लिख सकते हैं भिन्न में। इसी तरह से प्रतिशत को भिन्न में हम लोग बदलना के लिए जान गए। अब हम बदलते हैं भिन्न को प्रतिशत में। यानी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है वो आप लोग को बता रहे हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। तो कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले दे देगा कि 2/3, कोई भिन्न है 2/3। इसको कहेगा कि प्रतिशत में कैसे बदलें, प्रतिशत में बदलना है। तो कोई भी भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं। तो 2/3 है, इसको 100% से गुना करेंगे। सिर्फ 100 से नहीं करेंगे, 100% से गुना करेंगे, तभी लास्ट में हम प्रतिशत लगाते हैं। तो 2/3 इसको 100% से गुना किए तो सीधा आप काट लेंगे, ये कटेगा नहीं, तो सीधा 200, इसी को गुना कर देंगे तो 200/3, यानी 200/3 प्रतिशत हो गया। इसी को पूर्णांक में हो सके तो लिख सकते हैं, 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, तो 3 छक 18 यानी 66.2/3 भाग देकर के आप लोग आसानी से इसको पूर्णांक में भी ला सकते हैं। और देख लेते हैं, जैसे में आप लोग को दे देगा कि 9/10। 9/10 कोई भिन्न है, इसको प्रतिशत में कैसे बदलें। तो सीधा बदलने के लिए 9/10 लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलना है तो जैसे ही प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100% से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे इसको तो कट जाएगा, सीधा 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ 9 में 10 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी इसी को 90% बोल सकते हैं। 90% को भिन्न में 9/10 बोल सकते हैं।
और इसी तरह से और भी दे देगा, जैसे में 19/20 इसको बोलेगा कि प्रतिशत में बदलें, तो सीधा 19/20 लिखना है। और जैसे ही प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, 20 से काट देंगे, 20 पचे 100, यानी 19 पचे 95 आ जाएगा। 95% इसी को बोल सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलें। तो प्रतिशत को हम लोग दशमलव भिन्न में देख लेते हैं कि कैसे बदला जाता है। तो जैसे में दे देगा कि 9%, तो 9% दे दिया। अब इसको दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 9% को सीधा हम लोग लिख सकते हैं 9/बटा में 100 हो जाएगा, क्योंकि हम प्रतिशत हटा रहे हैं। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा, यानी 9/100। इसी को लिख सकते हैं 0.09। 100 में 9 से भाग देंगे, यानी आप लोग भाग जानते होंगे। 100 में 9 से भाग देने के लिए नहीं लगेगा तो सीधा दशमलव देंगे, उसके बाद में फिर नहीं लगेगा तो एक 0 और देंगे, अब लगेगा 9 बार में, तो 9 बार में 900। यानी इस तरह से दशमलव वाला भाग दे करके आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो 9/100 है, इसी को 0.09 लिख सकते हैं। या इस तरह से आप जान सकते हैं कि 100/100 है, यानी 00 में है 1 पर 00, तो ऊपर में दशमलव में चेंज करना है। तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 1 अंक ही है पहले से, 1 अंक आग देंगे, उसके बाद में दशमलव। 00 है तो डबल 2 अंक हो गया, उसके बाद में दशमलव दे देंगे। और इसके पहले एक 0 बैठा देते हैं, क्योंकि देखने में अच्छा लगे। या आप 0 नहीं भी लिख सकते हैं, 0.09 भी आप इतना भी लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मैं आप लोग को बोल देगा 18%, तो 18% दे देगा, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो सीधा लिखेंगे 18/100, इसको काट लेंगे तो 2 से कटेगा 50 और 2 से ऊपर में भी 9। अब 9/50, 9/50, अब इसको दशमलव में बदल देंगे तो सीधा आ जाएगा 9/50, यानी 0.18। इसको लिख सकते हैं सीधा 9/50 को। तो दशमलव भिन्न में इस तरह से आप आसानी से बदल सकते हैं। इसमें एक और देख लेते हैं। जैसे मैं आप लोग को बोल देगा कि 300% को दशमलव भिन्न में बदलना है, तो 300%, तो सीधा 300/100 लिखेंगे, 0 काट देंगे तो सीधा 3 आ जाएगा। यानी जैसे ही आप लोग को पूछे कि 300%, तो सीधा समझना है कि 3, यानी 300% 3 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से और भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। तो अब हम जानते हैं कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलें, तो दशमलव भिन्न को हम प्रतिशत में देख लेते हैं कैसे बदलते हैं। तो दशमलव भिन्न जैसे में आप लोग को दे देगा 0.08, इसको कहेगा कि प्रतिशत में बदलें। तो 0.08 को प्रतिशत में बदलने के लिए सीधा हम 100% से गुना करेंगे। तो 0.08 दिया हुआ है, इसको बोल रहा है प्रतिशत में बदलने के लिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं। अगर कोई भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करेंगे। तो 0.08 में 100 से गुना करेंगे तो सीधा ही 8 हो जाएगा। और प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देंगे, यानी 8% को 0.08 हम लिख सकते हैं। उसी तरह से आ जाएगा 0.73, इसको कहेगा प्रतिशत में बदलने के लिए। तो सीधा लिखना है 0.73 और गुना 100% करना है, क्योंकि हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना कर देंगे 0.73 में 100 से, तो सीधा आ जाएगा 73। और प्रतिशत लास्ट में बचा तो प्रतिशत लगा देंगे, यानी 73% को 0.73 भी बोल सकते हैं भिन्न में। उसी तरह से एक और देख लेते हैं।
0.89 दिया हुआ है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 0.89 गुना कर देंगे 100%, क्योंकि प्रतिशत में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ चेंज करेंगे तो गुना कर देंगे 100 से, तो 8 9 आ जाएगा। और प्रतिशत है तो प्रतिशत गुना किए तो यहाँ 2 जीरो है, तो 2 जीरो से दशमलव कट जाएगा, तो सीधा 8 9 आ जाएगा। और प्रतिशत लास्ट में बचा तो प्रतिशत, यानी 89% को हम 0.89 भी लिख सकते हैं भिन्न में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट भिन्न, जो याद रहने पर आप प्रश्न को आसानी से और कम समय में बना सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट भिन्न को देख लेते हैं, जो याद रहने पर आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट भिन्न पर हम देख लेते हैं, यानी कुछ इम्पोर्टेंट भिन्न यानी महत्वपूर्ण भिन्न के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं आप लोग को बोलेगा एक, तो एक जो है अपने आप में 100% के बराबर होता है। एक 100% के बराबर कैसे होता है, तो एक है भिन्न में, इसको प्रतिशत में बदलना है तो सीधा 100% से गुना करना होगा। तो एक में 100 से गुना करेंगे तो सीधा 100 आएगा, और लास्ट में प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देंगे, यानी एक को हम 100% भी बोल सकते हैं। उसी तरह से 1/2 आ जाएगा। 1/2 भिन्न है, इसको प्रतिशत में क्या लिखेंगे, तो सीधा 1/2 गुना 100% करेंगे, यहाँ से काट लेंगे 2 से तो 50 बार में, यानी 1/2 को 50% बोल सकते हैं। उसी तरह से 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 को क्या लिखेंगे, तो 1/3 गुना हम लोग करेंगे 100, तो सीधा नहीं कटेगा तो 3 सीधा ऊपर बचेगा 100/3। अब 100/3 को हम लिख सकते हैं 33.1/3, यानी 1/3 के जगह पर 33.1/3% भी लिख सकते हैं। उसी तरह से आप 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा, इससे आप प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में। तो हम आप लोग को बता देते हैं, जैसे में 1/3 तो 33.1/3% हो जाएगा। उसी तरह से 1/4 तो 1/4 गुना 100% करेंगे, इसी को काट लेंगे तो सीधा आ जाएगा 25%। उसी तरह से 1/5, 1/5 के मतलब होता है 20%। 1/6, 1/6 के मतलब होता है 16.2/3%। इसी को पूर्णांक हटाएंगे तो बटा में भी लिख सकते हैं, 16×3 = 48 और 2 50/3%। उसी तरह से 1/7 आ जाएगा। 1/7, 1/7 कहने का मतलब 14.2/7% हो जाएगा। 1/8, 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं सीधा 12.1/2%, 12.1/2%। उसी तरह से 1/9, 1/9 को लिख सकते हैं 11.1/9%। उसी तरह से 1/10, 1/10 को सीधा 10%। इसी तरह से आप लोग को 20 तक याद कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। तो ये सब याद करने से फायदा होगा कि अगर आपको 1/8 का मान याद है कि 12.1/2% होता है, पूछ देगा प्रश्न में कि 2/8, तो 2/8 तो 1/8 का मान आपको पता है कि 12.1/2% होता है, तो 2/8 तो सीधा 12.1/2 में सीधा 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि ऊपर में 2 है, 1 के जगह पर 2 से गुना करेंगे तो 2/8 हो जाएगा। तो इसमें भी 12.1/2% में भी 2 से गुना कर देंगे तो 12 दूना आ जाएगा 24। और यहाँ पूर्णांक है, इसके जगह पर हम प्लस भी दे सकते हैं, 12.1/2 को 12 + 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो इतना ही आएगा। तो 12 दूना 24 हो गया, प्लस 1/2 गुना 2 करेंगे, यानी 1/2 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, 24 1 25%। यानी सीधा आप 2/8 को 25% भी लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1/11 दे देगा, तो 1/11 को क्या लिख सकते हैं, तो सीधा 9.1/11% लिख सकते हैं। उसी तरह से 1/12, 1/12 को लिख सकते हैं
8.1/3%। उसी तरह से हो जाएगा 1/16। हम इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट जो है उसको लिख दे रहे हैं और आप लोग याद कर लीजिएगा कुछ। तो 1/16 को 6.1/4% बोल सकते हैं। उसी तरह से 1/20, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 20 बचे 100, यानी इसको 5% बोल सकते हैं। यही इतना ही इम्पोर्टेंट है, और भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दे देगा 1/11 आपको याद रहेगा, पूछ देगा 3/11, तो सीधा ही मान है 9.1/11, इसमें 3 से गुना कर देना है, यानी 9.1/11 में हम 3 से गुना करेंगे तो 9 27 हो जाएगा। 9 27, और यहाँ प्लस दे सकते हैं, पूर्णांक जैसे ही है यहाँ पर बीच में प्लस दे सकते हैं, तो 27 प्लस 1/11 में 3 से गुना करेंगे तो सीधा 3/11 हो जाएगा। अब सीधा भिन्न के जोड़ बना देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यानी 27 में 11 से गुना कर लेंगे, तो 27 में 11 से गुना कर लेंगे तो 7, 7 2 9 और 2, यानी 297 प्लस 3 और बटा 11 हो जाएगा। सीधा जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो सीधा 300/11 आ जाएगा, इतना प्रतिशत। आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको निकालना होगा और इससे ज़्यादा गुना करना पड़ जाएगा, इसलिए आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा। और भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे में दे देगा कि 5/3, 5/3 कितना प्रतिशत है, तो 5/3, 1/3 आप लोग को याद है कि 33.1/3 होता है, 33.1/3%। 5/3 तो सीधा 5 से गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा आसानी से। 33 में 5 से गुना करेंगे तो 15 15 1 16 प्लस हो जाएगा। 1/3 में 5 से गुना करेंगे तो 5/3। अब भिन्न के जोड़ सीधा बना देंगे तो 15 हो जाएगा, और 6 में 3 से 16 48 और 1 49 हो जाएगा, और प्लस 5/3 सीधा कर लेंगे तो 500/3%। आप आसानी से भी लिख सकते हैं। उस तरह से आप इस सब को याद कर लीजिएगा। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं इम्पोर्टेंट, कुछ इस पर बता दे रहे हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलें, इम्पोर्टेंट हम बता दे रहे हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। तो जैसे में आपको दे देगा 90%, तो 90% कहने का मतलब 90, और जैसे ही प्रतिशत हटाएं तो बट्टा में 100 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो 9/10, 0 से 0 कटेगा, 9/10। जैसे ही आपको बोले प्रश्न में 90%, उसके जगह पर आप 9/10 लिख करके भी निकाल सकते हैं आसानी से आंसर को। उसी तरह से आपको दे देगा 80%, तो 80/100 करेंगे, यानी 8/10 आ जाएगा। इसको और काट देंगे तो 4/5 आ जाएगा 80%। उसी तरह से आपको दे देगा 70%, तो निकाल लीजिएगा 70, यानी 7/10 आ जाएगा। उसी तरह से 60%, तो 60% आ जाएगा 6/10, यानी 3/5। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा 10 तक। उसी तरह से 40%, तो 40% यानी 4/10, इसको काटेंगे तो 1/5। इसी तरह से ये सब याद रहने से आप आसानी से बना सकते हैं प्रश्न को। जैसे में 70% देगा, उसके जगह पर 7/10 लिख करके आप आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ आप लोगों के बीच। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।